पीड़ितर हिंडन घाट। हाँ, चले आएंगे। आज परम पूज्य महाराज श्री जी चरणों में वो अपना प्रश्न रखेंगे। उसके बाद में राजकुमारी जैन दिल्ली तैयार रहे, और नीलम शाह गुलबर्गा और मनोज शाह आनंद कर्नाटका ये भी तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि शरीर मिथ्या और नशीवंत है, आत्मा शाश्वत है, फिर भी ये आत्मा बार बार क्यों शरीर धारण करता है? शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, फिर भी आत्मा बार बार शरीर क्यों धारण करता है? आप अपने कपड़े बार बार क्यों बदलते हैं? कपड़े बार बार क्यों बदलते हैं? क्योंकि वो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो शरीर आत्मा इसलिए बार बार बदलता है क्योंकि ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। शरीर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा शीर्यन्ते इति शरीरानि, जो सड़े गले उसका नाम शरीर है। तो शरीर का स्वभाव सड़ना गलना है, तो अब सड़े गले शरीर को आत्मा कब तक धोए? तो आत्मा बार बार इसे बदलता है। और जब इस आत्मा को समझ में आ जाता है कि इस शरीर को कितना भी बदलो ये शरीर सड़ने वाला है, तो उसका ध्यान जाता है कि मेरा असली शरीर तो ज्ञान शरीर है। और जब ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचान लेता है, उस भेद विज्ञान के बल पर उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ करता है, ज्ञान शरीरी हो जाता है, तो अजर अमर बन जाता है। फिर उसे नए शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, राजकुमारी जैन दिल्ली, उसके बाद नीलम शाह गुलबर्गा तैयार रहे। ये श्रीफल नीचे रख दो। नमस्ते महाराज जी। पूछो। एक श्रावक को अपने आत्म कल्याण के लिए क्या क्या करना चाहिए? श्रावक को अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति यहीं खड़े रहो, दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। बीतराग देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरे क्रम पे सम्यक दर्शन की निर्मल भावना भानी चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना चाहिए और उसमें प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के गुणों के प्रति अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक का मतलब प्रशम भाव अपनी कषायों की तीव्रता पर अंकुश रखना चाहिए। संवेग संसार से भय का परिणाम रखना चाहिए। दीन दुखी जीवों के प्रति अनुग्रह का भाव, करुणा का भाव होना चाहिए। और आत्मा, परलोक, कर्म, पुनर्जन्म के प्रति आस्थावान बनकर आस्तिक गुण की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा, सम्यक्तोचित क्रियाओं का पालन, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक गुणों से मंडित होते हुए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत संयम का पालन करना चाहिए और जैन कुलाचार का दृढ़ता से निर्वाह करना चाहिए। जैन कुलाचार का मतलब जैन कुल में जन्म लेने के उपरांत जो आचरण किया जाना चाहिए वो आचरण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। उनमें है मद्य, मांस, मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, शक्ति भर अनछने पानी का परित्याग, अन्न अभक्ष और अमर्यादित वस्तुओं के सेवन का त्याग, शब्द व्यसन का परित्याग। यदि इतने नियमों का परिपालन और कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन का उद्धार करने में समर्थ हो सकता है। आत्म कल्याण के लिए ये आवश्यक तत्व है। चलिए, नीलम शाह गुलबर्गा तैयार रहे। सुधीर जैन बिलासपुर से पूछ रहे हैं, हमारी मंदिर के दान के पैसों से कोई भी भोजन का कार्यक्रम करवा सकते हैं या नहीं, जैसे महावीर जयंती आदि पर सामूहिक भोज? देखिए, प्रश्न प्राय आता है और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मंदिर में जो भी आपने द्रव्य अर्पित किया है वह देव शास्त्र गुरु के निर्मित
या जन कल्याण के निमित्त ही होना चाहिए। वो निर्माल्य द्रव्य है और निर्माल्य का उपभोग अपने कार्यों के लिए करना कतई उचित नहीं है, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। महाराज कभी कभी मुनियों के बिहार आदि के निमित्त हम लोग जाते हैं, उसमें हम लोग अपने लिए खर्चा करते हैं, या कोई बड़े भोज पंगत आदि देते उसमें खर्चा करते हैं। ये खर्चा मंदिर के फंड से करना दोषप्रद है, महान पाप का कारण है, कभी नहीं करना। तो क्या करें, आप लोग चाहें तो अपने मंदिर में एक अलग गुल्लक रखें, उस गुल्लक में आप मद डाल दें धर्म प्रभावना। क्या लिख दें? धर्म प्रभावना। और धर्म प्रभावना जिस गुल्लक में लिखा हुआ है वो धर्म प्रभावना के निमित्त ही डाला गया है, तो वो पैसे का प्रयोग आप धर्म प्रभावना से जुड़े किसी भी कार्य में कर सकते, दोष नहीं। लेकिन मंदिर के रख रखाव के निमित्त, मंदिर के गुप्त दान में जो द्रव्य आपने लगाया है, रखा है, उस द्रव्य का उपभोग अपने लिए करते हैं, तो ये पापाश्रव का कारण बनता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी को नमस्तु। महाराज, मोक्ष मार्ग का सही रास्ता बताइए। मोक्ष मार्ग का सही रास्ता क्या है? मोक्ष मार्ग का एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब सही रास्ते पे आओगे तो मोक्ष मार्ग होगा, गलत रास्ता छोड़ दोगे तो सही रास्ता पकड़ोगे। हम लोग अनादि से गलत रास्ते को पकड़े हुए हैं, वो मोह मार्ग है। मोह मार्ग को छोड़ोगे तो मोक्ष मार्ग हमारा शुरू होगा। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का आशय कुछ दूसरा है। आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि हम अपनी भूमिका में रहते हुए मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ें, उसका सरल रास्ता क्या है। सही नहीं, सरल रास्ता क्या है? तो सरल रास्ता अपनी भूमिका के अनुरूप है। देखिए, हमारे यहाँ भगवान ने दो प्रकार के धर्म का उपदेश दिया, एक साधु धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। यदि आप निर्वृत्ति का मार्ग अंगीकार करने में समर्थ हो तो साधु धर्म को अंगीकार करो और दीक्षा लेकर आगे बढ़ो। लेकिन यदि वैसा करने की सामर्थ्य नहीं है तो आपके लिए दूसरा मार्ग श्रावक धर्म का बताया गया है। श्रावक धर्म यानी श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करें। श्रावक के तीन भेद बताए, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। सबसे पहला श्रावक है पाक्षिक श्रावक, जो एकदम पहली कक्षा है। पाक्षिक मतलब जो जैन कुल के जिनेंद्र भगवान का पक्ष रखते हुए जैन कुल क्रमानुसार अपना आचरण रखे, वो पाक्षिक श्रावक है। तो सबसे पहले जिनेंद्र भगवान पर पक्की श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव, और देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव होने के उपरांत आप जैन कुल के अनुरूप जो आचरण है उसका पालन करें। रात्रि भोजन का परित्याग करें, अशुद्ध अभक्ष्य अमर्यादित पदार्थों का त्याग करें और अपने जीवन में शुद्धता और सात्विकता को अंगीकार करें। ये पहली कक्षा है, ये पाक्षिक श्रावक। इस पाक्षिक पने को आप पूरा करें तो फिर नैष्ठिक श्रावक है, जिसे पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक में बताया गया है। ये जो व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करे वो नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। तो ये पूरी चर्चा मैंने कई बार प्रतिमाओं की चर्चा के संदर्भ में पहले की है, लेकिन आगे चलकर रात्रि में जल का भी त्याग कर दे, नैष्ठिक बनेंगे आप तब, जब चारों प्रकार के आहार का त्याग, पूर्णतः अभक्ष्य और अमर्यादित वस्तुओं के सेवन का त्याग, अपने खानपान, आचार्य विचार और व्यवहार में अहिंसा का अनुपालन करते हुए जब आप वीतराग आत्मा के प्रति आस्थावान बनकर आगे बढ़ते हैं तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। तो आप अपनी भूमिका के अनुरूप मोक्ष मार्ग में आगे प्रवर्तन करने का भाव रखो, यही एकमात्र रास्ता है। और अंदर से हमारी परिणति क्या होनी चाहिए, तो संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता का भाव, उनके प्रति विरक्ति का भाव, उनमें अनुरक्ति न हो, उनमें विरक्ति हो, उनके प्रति आसक्ति न हो,
उनसे ज़्यादा लगाव जुड़ाव न हो, अपने आत्मा के प्रति रुचि और आत्मकल्याण की प्रबल उत्कंठा मन में यदि बनी रहती है तो मान के चलिए आपका संसार जल्दी सिमटने वाला है। मनोज शाह अड़ंद, उसके बाद में डॉक्टर अमित भीमावत तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा किसे कहते हैं और आत्मा को कैसे पहचानना? आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा को कैसे पहचानना, ये सवाल जो उत्पन्न हो रहा है कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? कौन कर रहा है सवाल? बोलो तो, क्या नाम है? मनोज कुमार। हाँ, ये कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। हाँ? आत्मा। अब उत्तर दूँ कुछ? आप ही ने उत्तर दे दिया। तो आत्मा किसे कहते हैं समझ में आ गया? हाँ। जो भीतर से पूछ रहा है वही आत्म तत्व है, हमारे भीतर का जो ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य स्वरूप है वही मैं हूँ, वही आत्मा है। अब रहा सवाल उसके पहचानने का, तो देखिए लाइटें जल रही है ना, लाइट दिख रही है, वायर भी दिख रही है, जल किससे रही है? हाँ, वायर से जल रही? नहीं, करंट से जल। किससे जल रही है? पावर से जल रही। पावर से जल रही। पावर दिख रही? नहीं। हाँ, पावर नहीं दिख रही, लेकिन लाइट दिखाई दे रही है। आत्मा की क्रियाएं दिखती है। शब्द का मतलब क्या है? 16 शब्द का ऐसे अर्थ देखा जाए तो नवधा भक्ति और 7 गुण ये मिलाने पर 16 होते हैं। 16 से 16 हो गया। 16 फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता आग या अंगार। अंगार आग जो है शुद्धता का प्रतीक होता है, तो 16 और 16 मिल गया। 16 शब्द को दूसरे तरीके से कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 शुद्धि होती है। इसमें अन्न की शुद्धि, खांड की शुद्धि, जल की शुद्धि, घृत की शुद्धि आदि शुद्धियों को मिला देते हैं, तो ये सब मिला करके 16 होते हैं। ऐसे मेरे विचार से ये जो 16 शब्द रूढ़ हुआ है वो नवधा भक्ति और 7 गुणों में समाहित है। दान की जो हमारे यहाँ विधि है उसमें बताया है 9 पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभानाम आर्यानाम इष्यते दानम। जो 9 पुण्य यानी नवधा भक्ति और 7 गुणों से युक्त होकर दान दिया जाता है, तो 9 और 7 का योग 16 होता है। 16 का मतलब केवल वस्त्रादि की शुद्धि ही नहीं। 16 शब्द बहुत व्यापक है जिस पर लोग आजकल ठीक ढंग से ध्यान नहीं देते। नवधा भक्ति में क्या है? मुनि राज को आप आहार देते हैं तो सबसे पहले पड़गाहन करते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं, फिर उनको अपने घर ले जाने के उपरांत उच्च आसन पर विराजमान करते हैं, फिर उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, फिर पूजन करते हैं, फिर प्रणाम करते हैं। इसके उपरांत मन वचन काय की शुद्धि और आहार पान की शुद्धि, आहार जल की शुद्धि, ये सब मिलाकर 9 होते हैं। तो इनका शरीर का प्रक्षालन होना चाहिए। स्नान करो तो उत्तम, स्नान नहीं कर पाओ तो कम से कम गीले कपड़े से आप अपने पूरे शरीर को अंगोछ ले, और अंदर और बाहर दोनों प्रकार के वस्त्रों को बदलना चाहिए। केवल बाहरी वस्त्रों को बदलने से आपके शरीर की शुद्धि नहीं है। इसके साथ ही शरीर में किसी भी प्रकार का कोई अशुद्ध पदार्थ नहीं लगा होना चाहिए। सुबह से आपने तरह तरह के कॉस्मेटिक लगा रखे, नेल पेंट्स वगैरह भी लगा रखे, और आहार के टाइम में कपड़े बदल कर आपने आहार दिया, तो ये आपकी काय शुद्धि खंडित हो गई, ऐसा समझना चाहिए। तो आप शुद्ध रहें। शरीर में फोड़ा फुंसी हो या अन्य कोई इस तरह की चीज़ें हों तो उनका भी परहेज करना चाहिए, उनसे अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। तो ये काय शुद्धि रखने के बाद इधर उधर छुआछूत भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को यथासंभव बचा कर रखना चाहिए। सड़क पर भी देख सुन कर के चलना चाहिए। गंदगी युक्त स्थानों का स्पर्श नहीं करना चाहिए।
तो ये मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि हुई। फिर आहार जल शुद्ध है, जो आपने बनाया है वो पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। आप अगर शुद्धि बोलते हैं तो शुद्ध रखने का दायित्व आपका है, उसका दृढ़ता से पालन करें। कि हमने शुद्धि तो बोल दी और शुद्धता नहीं रखी तो दोष आपका है। तो आए उनके प्रति अंदर से अपार भक्ति का भाव होना चाहिए। आज धन्य हो गया मैं, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, ऐसे सत्पात्र को दान देकर मैंने अपने गृहस्थी को सार्थक कर लिया। इस तरह के भाव विवेक या विज्ञान, विवेक पूर्वक दो। कैसा पात्र आया है, उसकी शरीर की स्थिति कैसी है, ऋतु कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इन सब का विचार करके विवेक पूर्वक दान देना चाहिए। बूढ़े महाराज को चना खाने दे दो और जवान महाराज को दाल में गलाकर रोटी खिलाओ, मामला गड़बड़ हो जाएगा। विवेक बहुत जरूरी है। कई बार लोग विवेकहीनता का परिचय देते हैं और कभी कभी गड़बड़ कैसा होता है। एक समय की बात है, मैं आहार करने के लिए गया, पहला एक उपवास था, दूसरे दिन पहले ग्रास में अंतराय था, तीसरे दिन आहार करने के लिए गया और एक भाई के हाथ में किसी ने मिर्ची की कटोरी पकड़ा दी, छोटी वाली लौंग वाली मिर्ची, और उसने एक चम्मच मिर्ची उठा कर पहले ही ग्रास में दे दिया। क्या दो उपवास है और चम्मच भर क्या दे दिया, मिर्ची। हमने कहा आज खाओ मिर्ची, इसी को मिठाई मान करके खाओ, पुण्य के योग से आई, ऐसा मानो। लेकिन विवेक, अब ले तो लिया, दिन भर वर्निंग हुई। तो ये श्रावक का विवेक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्येय केवल देना होता है, क्या दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, तो बड़ा मुश्किल होता है। विवेक का बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। तो श्रद्धा, भक्ति, विवेक। फिर है संतोष, मन में संतोष। संतोष कहो, अलुब्धता कहो, दोनों एक है। संतोष यानी हमने पात्रदान देने का भाव रखा, लाभ हो पात्र का तो भी और ना हो तो भी, चौका खाली जाए तो भी शिकायत न करें, संतोष। फिर है दया, जीव दया का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। और फिर क्षमा, अपनी कोई के द्वारा कुछ गलती हो जाए तो उस गलती को नज़रअंदाज करना चाहिए। चौका में ज़्यादा चीखा चिल्ली नहीं करना चाहिए। और सातवां है अमात्सर्य, अन्नदाताओं के गुणों को सहन करना चाहिए, उनके प्रति असहिष्णुता का भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये 9 भक्ति और 7 गुण मिलाओ, ये असली 16 है। केवल कपड़ा बदलने का नाम 16 नहीं है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये क्षमा यानी शक्ति के अनुरूप काम करे। क्षमा और शक्ति को कहीं कहीं अलग भी किया, कहीं एक भी किया। अपनी शक्ति के अनुरूप, शक्ति भी शब्द का प्रयोग किया है कि अल्प शक्ति वाले होकर भी अपने दान से बड़े बड़े दाताओं को भी आश्चर्यचकित कर दो, इसका नाम शक्ति। शक्ति, क्षमा दोनों अर्थ में, सामर्थ्य और सहनशीलता दोनों अर्थ में शक्ति दिया। गुरुदेव, एक और प्रश्न है। आज दिगंबर जैन समुदाय के जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें से अगर देखा जाए आर्थिक स्तर पर तो 30% होंगे जो वेल टू डू फैमिली से होंगे, बाकी 70% में मध्यम वर्गीय और कमज़ोर वर्ग के होंगे। आज जैन समाज में एक ऐसा माहौल देखा गया है क्षेत्रों पे, अगर पंचकल्याणक मंदिर निर्माण को छोड़ दिया जाए, बाकी मंदिरों के अंदर जो नित्य नियम की पूजा, अभिषेक इत्यादि जो क्रियाएं होती है, उनमें जो बोली लगाने का एक पैटर्न चल रहा है, उसमें मध्यम वर्गीय और कमज़ोर वर्ग के जो जैन जन हैं, वो लोग तो इस लाभ से अगर देखा जाए तो हमेशा के लिए वंचित हो गए। ऐसा नहीं है, वंचित नहीं है। हर जगह इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। मंदिरों में आप लोगों के द्वारा दिए गए दान से ही व्यवस्थाएं होती, और ये बोली के माध्यम से यदि दान आता है तो ये आपके लिए कल्याण का ही कारण है। पर ये देखना चाहिए, कई बार लोग कहते हैं कि बोली केवल बड़े बड़े लोग ही लेते हैं। मेरा ऐसा अनुभव नहीं है।
मैंने तो अक्सर ये पाया है कि बड़े लोग देखते रह जाते हैं, छोटे लोग बोली ले लेते हैं। बोली भावना से ली जाती है, पैसे से नहीं। चांस सबको मिले ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी बना देने चाहिए कि अल्प सामर्थ्य वाले व्यक्ति को भी अवसर मिले। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न इसलिए आया, हाँ बता रहा हूँ आपकी बात गुरुदेव ये आ रहा प्रश्न हूँ। अल्प सामर्थ्य वाले को भी अवसर मिले, पर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी सामर्थ्यहीन क्यों ना हो, अपनी शक्ति के अनुरूप भगवान के नाम पर जितना उत्कृष्ट लगा सके लगाना चाहिए। यही तुम्हारा उद्धार करेगा। आज लोग 3-4 हजार रुपया गुटखा खा के थूक देने को तैयार है। भगवान की पूजा अर्चा के लिए 500 रुपया निकालना उनको भारी पड़ता है। ये गलत बात है। उनको भी उसमें अपना, मैं तो बोलता हूँ कितना भी गरीब हो, एक आदमी जो मजूरी करता है, हमाली समझते हैं, पल्लेदारी, और वो व्यक्ति इतना धर्मनिष्ठ व्यक्ति था कि कभी भी मंदिर में अनंत चौदस वगैरह को कोई बोली हो तो 1500 की बोली ले लेता था। आज उसकी स्थिति यह है कि वो बहुत बड़ा गल्ले का व्यापारी बन गया है। परिवर्तन ऐसा होता है, दानम दुर्गति नाशनम। तुमने कभी दान नहीं दिया इसलिए तो दरिद्र बने, और अभी भी दरिद्रता तुम्हारी बनी रहेगी अगर दान देने का मनोभाव नहीं होगा। इसलिए मैं सामर्थ्यहीन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यदि तुम अपनी शक्ति के अनुरूप न ले पाओ तो भी जिन्हें अवसर मिला है उनकी खूब मन ही मन अनुमोदना करो, और अंदर से प्रफुल्लित हो, खुशी हो कि आहा इनने कितना अच्छा दान दिया। तुम अनुमोदना के द्वारा भी ये पुण्य पालोगे। और दूसरा, जो समाज के समर्थ लोग हैं, यदि बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेकर कोई अवसर प्राप्त करते हैं तो अपने साथ अल्प सामर्थ्य वाले आदमी को जोड़ लो। आप शांति धारा करना है, मैं लिया, मेरे साथ तुम शामिल हो जाओ। गुरुदेव तो ये उसका भी काम होगा। ये होता है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए आया, जैसे अपन यात्रा पे निकलते हैं तो क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नियम बना दिया गया है कि बोली से ही अभिषेक होगा, बोली फिर से देखो भगवान का क्षेत्र की अभिषेक नहीं व्यवस्था होगा। कैसे होगा? क्षेत्र की व्यवस्था आप लोग बिना बोली के बोलते नहीं हो, इसलिए बोलियों की व्यवस्था करानी पड़ती नहीं है। गुरुदेव, बोली के सुनो बाद मेरी अभिषेक बात, ही नहीं होगा। क्रॉस नहीं करो, जो बोल रहा हूं उसको सुनो। क्षेत्रों में प्रायः लोग, जैन समाज है, बनिया समाज है। बनियों के बारे में बुंदेलखंड में एक कहावत है, अमिया निबुआ बानिया गल मस्के रस दे। क्या हुआ? अमिया निबुआ बानिया गल मस्के रस दे। जब तक उसको मस्को नहीं तब तक रस नहीं निकलता। जो आदमी ऐसे 1000 देता है तो ऐसे 10,000 दे देता है। तो क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ती है, पर ये आप देखिए किसी भी क्षेत्र में प्रथम अभिषेक के लिए बोली हो सकती है, शांति धारा के लिए बोली हो सकती है, वो एक आध बोली है। ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों को अवसर ही नहीं मिलता। गुरुदेव ऐसा पद्मपुरा आपका में कोई नहीं, गलत अनुभव होगा एक आध जगह का, हर जगह ऐसा नहीं है। पूरे देश में, पूरे समाज में ऐसी चलती है। बोली में प्रारंभिक, खड़े रहने दो, बोली में प्रारंभिक 1-2 पात्रों के लिए ऐसा मौका दिया जाता है, फिर बाकी तो सब करते ही हैं। चांस वैसे मिलता है। क्षेत्रों के रख रखाव में बहुत पैसा लगता है, और यही मद है। कई तीर्थ क्षेत्रों को हमने देखा, उनका सालाना बजट का जो हाल है ना, वो बोलते साल में जितना खर्चा उतनी आमदनी नहीं है। आप तो अपना उपदेश झाड़ के चले जाओगे, प्रैक्टिकली उनको साल भर में यात्री तो रहता नहीं, सीजन पर यात्री रहता है। उस सीजन के अर्निंग से पूरे साल का खर्च निकालना पड़ता है। कई कोठियों और कमेटियों के लोग मुझसे बोलते हैं कि महाराज निर्माण कार्य अगर थोड़ा भी चालू कर दे तो तनख्वाह चुकाना मुश्किल हो जाती है। बिना निर्माण कार्य के भी ऑफ सीजन में पैसा देना मुश्किल हो जाता। इसलिए ये कहना कि मंदिरों में, क्षेत्रों में बोली को प्रतिबंधित कर दे, शायद एकांगी दृष्टिकोण का प्रतीक होगा। वो बोलियां एक व्यवस्था है, उसके अनुरूप हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आप क्षेत्र में जाएं, अपनी शक्ति के अनुरूप, कल भी मैंने कहा था, अपने ऊपर कम खर्चा करें, क्षेत्र पर ज़्यादा खर्चा करें। आप अपने खाने पीने और रहने में कितना देते हो और क्षेत्र पे दान कितना दे के जाते हो, कैलकुलेशन कर लेना। पर हेड एक आदमी सम्मेद शिखर जैसे क्षेत्र पे आता है, अगर उसका 1000 रुपया दिन का खर्चा होता है तो क्षेत्र में एवरेज में 100 रुपया दिन का भी दान नहीं जाता जितने आदमी आते हैं। क्षेत्र का विकास कैसे होगा? तो दान देने से ही दुर्गति नष्ट होती है।
और लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए और वो अनुमोदन करके भी पुण्य कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहला अभिषेक करेगा उसको मोक्ष मिलेगा और आखिरी अभिषेक वाला पीछे रह जाएगा। अरे भाव सहित आखिरी में अभिषेक करने वाला भी हो सकता पहले अभिषेक से भी पहला स्थान प्राप्त कर सके। इसलिए तुम युवा हो, युवाओं के मन में इन सब बातों को देख कर एक विद्रोह का भाव होता है, लेकिन वस्तु स्थिति से सही तरीके से अवगत होने के बाद ऐसी धारणाएं समाप्त होगी। एक सर्वे करो देश भर के तीर्थ क्षेत्रों में कि वहाँ की सालाना आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है और किन मदों से आता है, तो आपको पता लगेगा वस्तु स्थिति क्या है और हम लोग कितने पीछे हैं। चलिए आगे। सरोज जैन, यमुना विहार, दिल्ली, जो आज बुनाई से विशेष रूप से जुड़ी हैं। नमस्ते उसके बाद में बाल ब्रह्मचारी मोती भैया जी तैयार रहेंगे। साहब, मेरा क्वेश्चन है कि तीर्थंकर भगवान और साधु स्नान नहीं करते हैं, तो फिर प्रतिमाओं का अभिषेक क्यों किया जाता है? देखिए, तीर्थंकर को तो हम छू भी नहीं सकते, ठीक है, तो फिर भगवान का स्पर्श कैसे कर सकते हैं? पहला प्रश्न। साधु को हम भोजन करा सकते हैं, तो फिर प्रतिमाओं को भोजन भी कराएं। तो प्रतिमा में और साक्षात में अंतर है। तीर्थंकर अरहंत परमेष्ठी हैं और आचार्य उपाध्याय साधु क्रमशः आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी। परमेष्ठी अवस्था में उनके योग्य जो क्रियाएं हैं वो वही करेंगे, वो उनका मूल गुण है, वो साधक हैं। लेकिन जब हम उनकी प्रतिमा स्थापित करते हैं तो प्रतिमा स्थापित करने के बाद पूजा अनुष्ठान की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं में अभिषेक की एक बड़ी प्राचीन प्रक्रिया है। अभिषेक करने से भगवान का सबसे नज़दीकी से सामीप्य आता है और अभिषेक की धारा छोड़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि भगवान को नहलाएं। अभिषेक करने का उद्देश्य ये है कि इस धारा के बहाने हमारे अंदर के कर्म कलुष निकले। कर्म प्रबंध निगड़ैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसतः परमादि देवम ताम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाये देवम शुद्धोदखैरभिनयामि महाभिषेकम। हे भगवान, आप कर्मबंध से रहित हो चुके, आपके ऊपर कोई कलुषता नहीं है। ये जान करके भी मैं अपने पाप समूह के प्रक्षालन के लिए शुद्ध जल की धारा आपके ऊपर छोड़ रहा। तो अभिषेक भगवान के प्रतिमा पर चढ़े हुए धूल के प्रक्षालन के लिए नहीं, अपनी आत्मा में चढ़े कर्म रज के प्रक्षालन के लिए किया जाता है। इसलिए इस भाव से अभिषेक करते हैं और अभिषेक करते रहना चाहिए। इसकी बड़ी प्राचीन परिपाटी है। आकृत्रिम जिन बिंबों में भी भगवान का नित्य अभिषेक होता है। नंदीश्वर दीप का वर्णन करते हुए आचार्य पूज्यपाद ने लिखा कि वहाँ अभिषेक होता तो होता ही है, उस मंदिर में अभिषेक प्रेक्षणिका भी बनी हुई है। अभिषेक का प्रेक्षणिका कीर्तन संगीत नाटका लोकग्रह शिल्प विकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पने समुपेते, ऐसा स्थान बना है जहाँ खड़े होकर बाकी देवी देवता भगवान का अभिषेक देखते हैं। समझ गए? तो ये अभिषेक की बहुत पुरानी परिपाटी। बालचरी मोती भैया जी। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में शत नमन। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आगम में संगी पंचेंद्रिय को 7 अपर्याप्त अवस्था में 7 प्राण क्यों माने हैं? जैसे 9 इंद्रिय वर्ण का 6 उपशम होता है, ऐसे इंद्रिय वर्ण का 6 उपशम होता है, तो 8 प्राण क्यों नहीं माने, 7 क्यों माने हैं? देखिए, असंगी को 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का 6 उपशम नहीं होता। संगी को भी 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का 6 उपशम होने के उपरांत भी प्राण तब होता है जब द्रव्य प्राण साथ में होते हैं, पर्याप्तियाँ पूरी होती है। पर्याप्ति के अभाव में प्राण सक्रिय नहीं होते। इसलिए जैसे कारण और कार्य की व्यवस्था पर्याप्ति कारण है, प्राण कार्य है, तो पर्याप्ति रूप कारण के अभाव में उनके लिए प्राण रूप कार्य नहीं होता। आप कह सकते हैं इंद्रियां पर इंद्रिय पर्याप्ति नहीं हुई तो इंद्रिय प्राण कैसे? तो इंद्रिय नाम कर्म का उदय उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए उनके साथ इंद्रिय प्राण मान लेते हैं। और नौ इंद्रियावरण कर्म का उदय नहीं होता। 9 इंद्रियावरण कर्म का 6 उपशम होता, वो मति ज्ञान का प्रतीक है।
और इंद्री नामकर्म जाति नामकर्म जो है नामकर्म का परिवार है, उसमें आया। ठीक है, चलिए आगे। मिथिलेश जैन यमुना विहार तैयार रहे। अनिल जैन बिलासपुर से पूछ रहे हमारे साथी से पुण्य क्या होता है, किस कार्य से होता है, इसका फल क्या है? सातिशय पुण्य वह पुण्य कहलाता है जो परंपरा से मोक्ष का कारण बने। हाँ हाँ, जो परंपरा से मोक्ष का कारण बने, यानी जो पुण्य के बंध के साथ पाप की निर्जरा कराए उसे सातिशय पुण्य कहते हैं। जो पुण्य अपने उदय में हमारी बुद्धि को निर्मल बनाकर धर्म में लगाए उसका नाम सातिशय पुण्य है। और इसके विरुद्ध निरतिशय पुण्य जो केवल पुण्य रूप संपत्ति प्रदान करे और जिसके साथ पाप का क्षय न हो उसका नाम निरतिशय पुण्य, अथवा जो पुण्य अपने उदय में हमारी बुद्धि को बिगाड़ कर भोगों में आसक्त कर दे उस पुण्य का नाम निरतिशय पुण्य। तो निरतिशय पुण्य भवांतर में दुर्गति का कारण बनता है और सातिशय पुण्य भवांतर में मोक्ष का कारण बनता है। तो सम्यक दर्शन के साथ जो पुण्य का अनुष्ठान किया जाता है वह सब सातिशय पुण्य के बंध का कारण होता है, और मिथ्या दृष्टियों का जो पुण्यानुष्ठान है वो निरतिशय पुण्य होता है। चलिए। नमोस्तु महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कहा जाता है कि जीवों की रक्षा करें और भगवान की आरती करने के लिए जैसे 10-10 थालियाँ बनाई जाती है, तो आरती तो एक दीपक से भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, एक दीपक से भी हो सकती है, लेकिन एक दीपक से 2 करेंगे, 4 करेंगे, 10 करेंगे। जब 100 आदमी होंगे तो 10 के बीच में तो एक चाहिए ना। भाव से नहीं हो सकती महाराज। फिर एक भी नहीं जलाना, वो भी भाव से कर लो, सारा काम भाव से कर लो। धर्म का कार्य। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके हाथ में जब आरती की थाल होती है उस समय के भाव और एक किनारे खड़े होकर के जब आप दर्शक दीर्घा में शामिल होते हो उस समय के भाव क्या इक्वल होते हैं? बोलो, होते हैं? नहीं होते ना। सवाल का उत्तर आपके पास खुद है। इसलिए जब सामूहिक रूप से इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन विवेकपूर्वक, अतिरेक नहीं। उसमें इतना ही घृत डालो कि आप लोगों की आरती की क्रिया संपन्न होते होते दीपक अपना काम पूरा कर ले। चलो, एक बच्चा आया, उसका जन्मदिन है। पुष्पा जी सेठी दिल्ली और ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी सागर। वो एक बच्चा आया है, बुला लो उनको, पहले बुला लो, गुल्लक लेके। अंजलि जैन जबलपुर और अग्रिम जैन देवरी टटनी। पहले उनको बुला। देवरी टटनी यहाँ उपस्थित हैं? हाँ बोलो जल्दी। हाँ, दोनों बच्चे आ जाएंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्मों की निजरा विधान जाप आरती से ज़्यादा होती है या जाप और उपवास से? देखिए, हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। 1 करोड़ पूजा करो और 1 स्तोत्र का पाठ करो बराबर। 1 करोड़ स्तोत्र का पाठ करो और 1 जाप करो बराबर। 1 करोड़ जाप करो और 1 बार ध्यान करो बराबर। और 1 करोड़ ध्यान करो और 1 को क्षमा प्रदान करो बराबर। इसका मतलब उत्तरोत्तर ये क्षमा की महिमा करते हुए नीतिकारों ने बताया। इसका तात्पर्य पूजा से स्तोत्र पाठ में एकाग्रता अधिक, स्तोत्र पाठ से जाप में, जाप से ध्यान में एकाग्रता अधिक। जिसमें ज़्यादा एकाग्रता और भाव संलीनता है आपके कर्मों की निद्रा वैसे अधिक होगी। बुला लो बच्चे को पहले। 2 बच्चे अपनी जमा पूंजी गुणायतन के लिए समर्पित कर रहे हैं अपनी गुल्लक। अंजलि जैन जबलपुर और अग्रिम जैन तेवरी टटनी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस बच्चे को बोलो इसका आज पहला जन्मदिन है, और इस बच्चे की एक विशेषता 6 महीने पहले से इसकी माँ बोल रही है रोज पारस चैनल देखता है और माँ से रोज पैसा लेके गुल्लक में डालता है। गजब के संस्कार है इसके। रोज पैसा लेके गुल्लक से डालता है, अगर पैसा न दे तो रोता है
और 6 महीने में आज पहला जन्मदिन है और माँ उसको लेके आई। इस बच्चे का उत्साह देखो, अभी भी देख रहा है कितना बढ़िया और जय जयकार करता है। निश्चित ये भव्य जीव है, इसका जल्दी कल्याण होगा, मेरा आशीर्वाद है इसमें। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे प्रश्न पूछो। हाँ दे दो, ये बच्ची भी लेके आई। हाँ, एक प्रश्न विचारना चाह रहे हैं, ये अंजलि जैन जबलपुर। राकेंदु की बेटी है, ठीक। हाँ चलो, चलिए एक प्रश्न भी पूछना चाह रही हैं। महाराज नमोस्तु। महाराज जी, बच्चे तो बहुत आए पर साल भर का पहला बच्चा मैंने अपने कमरे में भी देखा, उसके भाव बड़े अलग दिख रहे हैं। ये माँ धन्य है जो अच्छे संस्कार दिए, और अच्छे संस्कार दो कि बच्चा आगे बढ़े। चलो हाँ। महाराज जी, तीर्थंकर भगवान को लिए मतलब वृक्ष के नीचे ज्ञान होता है, ज्ञान कल्याणक होता है, अन्यत्र कहीं नहीं। देखिए वृक्ष जो होते हैं वो अपार ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। वृक्षों से बहुत ऊर्जा मिलती है, इस पर काफ़ी शोध हुए हैं, हो रहे हैं। और ये कहा गया है कि वृक्ष के नीचे बैठने से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और वृक्ष सहिष्णुता और सरलता का प्रतीक होता है। सब प्रकार की सर्दी गर्मी की बाधाएं सहन करके, धूप और गर्मी सहन करके भी पेड़ हमें छाया प्रदान करता है। कितना भी प्राकृतिक प्रकोप हो, पेड़ प्रतिकार रहित होकर उनको सहन करता है। पत्थर फेंकने वाले को भी वो मीठे फल देता है और अपनी छाया देता है। तो सहनशीलता और सहिष्णुता का इस प्रतीक होने के कारण शायद तीर्थंकर भगवंत उनके ही नीचे केवल ज्ञान प्राप्त करते हों, दीक्षा लेते हों। सभी महापुरुषों के बोधि से वृक्ष जुड़े हुए हैं। उसका कारण यही है कि वृक्षों से पर्याप्त एनर्जी मिलती है। इस पर काफ़ी शोध भी हुआ और एक प्रयोग हुआ कि एक पेड़ लगाया गया, उसमें जितनी गमले में मिट्टी डाली गई उसका वजन लिया गया, रोज़ पानी डाला गया उसका वजन लिया गया। प्रतिदिन की मिट्टी और पानी का वजन लेने के बाद उस पेड़ बड़ा हुआ और 15 दिन तक उसमें पानी नहीं दिया गया, मिट्टी बिल्कुल सूख गई। और उसके बाद जब उसे तौला गया तो उस गमले का वजन 3.5 किलो अधिक हुआ। वैज्ञानिक के रिसर्च में रह गए कि ये वजन कहाँ से बढ़ा। चूँकि पेड़ ने प्रकृति से ऊर्जा को ग्रहण किया इसलिए वो बढ़ा। तो पेड़ हम सबको ऊर्जा देता है और उसके नीचे बैठने से ध्यान की एकाग्रता बढ़ती होगी। शायद तीर्थंकरों के केवल ज्ञान पेड़ के नीचे होने के पीछे का यही कारण है। जी महाराज जी, बट वृक्ष और अशोक वृक्ष अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। चलिए, क्या कर सकते हैं? बस धर्म से जोड़ने के लिए सबसे पहला है सत्संग। सत्संग समागम से धार्मिक चेतना का आविर्भाव होता है। जितना बन सके व्यक्ति सत्संग करे, फिर साथ में स्वाध्याय करना।